लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हुए हैं होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेडिकल साइंस में अपने यहाँ एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, आपका होम्योपैथिक है। तो ये सर रायपुर देहरादून से, रायवाला देहरादून से आए हैं और वहाँ चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और स्वभाव से काफ़ी नम्र हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप विश्व एड्स दिवस पे हमारे बच्चों के लिए और हमारी जानकारी की जागरूकता के लिए आपको शब्द अपना आशीर्वाद वचन के लिए आप सादर आमंत्रित। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर संजीव सर, आदरणीय प्रोफेसर युवराज सर, आदरणीय कर्नाटक मैम, आदरणीय NSS संचालिका मैम, सचिन सर, सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि आज आपको पता ही है, इतनी देर से सब कुछ हो ही गया हमारा। आज विश्व एड्स दिवस है, तो इसका मनाने का मेन लक्ष्य क्या है? क्यों हम लोग जो है इसको मनाते हैं? ताकि समाज में जागरूकता लाई जा सके, है ना? जागरूकता इस लेवल की कि हम जो है अपने अपने क्षेत्रों में, है ना, यहाँ से तो हम सीख के जा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में उन और लोगों को भी जागरूक कर सकें। तो ये चीजें तो सबको बताई थी, लेकिन जो है अब मैं थोड़ा सा एड्स पे आता हूँ, है ना। आपको जैसा पता ही है कि HIV क्या है? वायरस है ना, ये रहता ही है। लेकिन और एड्स क्या है? सिंड्रोम क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो HIV इट इज अ वायरस, है ना, और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो HIV की एंड स्टेज जो है वो एड्स पे कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये HIV वायरस जो होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि WHO और ने जो है 1988 में जो है डिक्लेयर किया कि साहब हमें जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाना है। क्यों मनाना है? क्योंकि ये फैल रहा था। इवन इंडिया में 1986 में तमिलनाडु में 6 प्रोस्टिट्यूट्स में ये पता चला, ठीक है, पता चला कि साहब इनको तो जो है एड्स हो गया। अब ये एड्स होता क्या है? तो एड्स जो HIV वायरस होता है वो हमारे शरीर में हमारे इम्यून सिस्टम को नष्ट करना शुरू कर देता है। अब आप कहोगे साहब इम्यून सिस्टम क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर में इम्यूनिटी नाम की चीज होती है। एक तो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब इम्यूनिटी जो है हमें कौन प्रदान करता है? तो हमारे ब्लड में WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बाहर गए, ठीक है, बाहर का खाना खाया हमने। अब खाने में तो बैक्टीरिया वायरस तो होता ही है ना। कहीं भी जाओ आप भाई, बैक्टीरिया वायरस तो करोड़ों की संख्या, आपके नेल्स के नीचे देखेंगे तो लाखों की संख्या में बैक्टीरियाज मिलेंगे। लेकिन हमारा शरीर है जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। खाते समय हमारे मुंह में भी जाते हैं बैक्टीरिया, कहीं वुंड होता है वहां पे भी बैक्टीरिया मिल जाते हैं। लेकिन हमारी इम्यूनिटी होती है जो उनसे लड़ने के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। तो बैक्टीरिया वायरस को एज एन एंटीजन समझो आप। तो जब एंटीजन हमारे शरीर में घुसता है तो हमारी इम्यूनिटी, यानी हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज बनाते हैं तो वो उन एंटीजन से लड़ती हैं और उन एंटीजन को खत्म करती हैं। इसीलिए हम जो कई बार आपने देखा होगा ना कि एक ही घर में अगर सपोज कर लो एक ही खाना खाया, ठीक, तो कुछ लोग ऐसे इतने सेंसिटिव होते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक है। बट एज फार एज HIV वायरस इज कंसर्न, HIV वायरस हो सकता है जाए सब में, लेकिन जो आपके ये WBC में जो स्पेशली CD4 काउंट, T4 सेल्स होती है ना, तो T4 सेल्स होती हैं, इनकी काउंट 900 to 950 तक होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर। बट ये 500 तक जो है वो नॉर्मल रहती है, 500 तक भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि 500 वाला कम माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकी काउंट अगर 200 से नीचे आ रही है तब हम कह सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति जो है HIV संक्रमित हो सकता है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं कहेंगे, ठीक, कंफर्म हिस्ट्री से पता चलेगा। अब हिस्ट्री के बारे में जानो। अब हिस्ट्री जो है इसकी क्या है?
कि हाउ HIV स्प्रेड, कैसे फैलता है। तो इसके सिंपल 2-3 तरीके हैं। एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स वर्क, ठीक, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना, और तीसरा क्या है, मदर टू चाइल्ड या मदर टू फीटस, है ना। तो इन चीजों पे हम, जैसे अब हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे कि ये कौन से एरिया से आ रहा है। तो हम जो है उस हिस्ट्री लेते ही समझ जाते हैं कि ये फलाना व्यक्ति एड्स संक्रमित हो सकता है। अदरवाइज तो जरा इसके सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो क्या है, पता है किसी को सिम्टम्स क्या होते हैं, पता है साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। व्यक्ति कहेगा, व्यक्ति के अंदर जो है बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, एक, ठीक, बहुत ज्यादा डलनेस, ड्राउजीनेस, शरीर में जो है उसके जो है एरिथमेटस इरप्शंस हो सकते हैं, है ना, या दाने तो ठीक ही नहीं हो रहे कई दिनों से, है ना। उसकी लिम्फ ग्लैंड्स जो होती है, क्योंकि अब संक्रमित हो रहा है तो हम तो सबसे पहले हमारे लिम्फ ग्लैंड क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है ना, कोशिश करती है कि भाई किसी हद तक जो है हो जाए। तो उसकी लिम्फ ग्लैंड जो है वो स्वेलिंग हो सकती है, आइदर सर्वाइकल हो या एक्सिलरी हो, है ना, वो उसमें लिम्फ ग्लैंड स्वेलिंग हो सकती है। उसको डायरिया हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ डायरिया, रिकरेंट डायरिया, ठीक ही नहीं हो रहा है, दवाई दे रहे हैं ठीक ही नहीं हो रहा, है ना, एलोपैथ बहुत हैवी अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम डायग्नोसिस सीधा एड्स कर देंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं यार, इसको ये रोटावायरल भी हो सकता है, इसको ये भी हो सकता है, इसको ये भी हो सकता है। पर जब बहुत दिनों तक ठीक हो रहा है तो हम जो है पूरी हिस्ट्री लेते हैं। तो उस हिस्ट्री में हम लोग जब पहुंचते हैं कि फलाना व्यक्ति क्या है, इज फ्रॉम द एरिया वेयर अनप्रोटेक्टेड सेक्स वर्क इज डन, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसको हो सकता है, या इस व्यक्ति को जो है क्या है, कुछ टाइम पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसमें ब्लड की कमी हो गई थी और इसको ब्लड भी चढ़ाया गया था, क्योंकि हिस्ट्री हमने ले रखी है ना, पास हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। तो ये हिस्ट्री लेते हुए तब हम जो है उसको जो है उस क्राइटेरिया में रखते हैं कि एक व्यक्ति एड्स संक्रमित हो सकता है। या किसी निडिल, अगर एक ही निडिल से जो है डॉक्टर या फार्मासिस्ट कोई भी एक ही निडिल से अगर जो है इंजेक्शन लगा रहे हैं, कई बार करते हैं ऐसे, एक ही निडिल से जो है लगा रहे हैं बिना स्लाइस करे हुए, तो हो सकता है उसको संक्रमित हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनसे जो है एड्स संक्रमण हो सकता है। कोई मदर अगर एड्स संक्रमित है, उसके बच्चे को भी हो सकता है, उसके बच्चे को भी हो सकता है, फीटस को, और बच्चे में भी हो सकता है। अब सबसे पहले ये जान लो कि एड्स वायरस जो है क्या है, ये एक रोटा वायरस है, रेट्रोवायरस, है ना। इसमें जो है बीच में क्या है, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज होता है, उसके चारों ओर लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, उसके फिर प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। तो ये क्या करती हैं, इसकी प्रोटीन की मेम्ब्रेन जो है हमारे जब ये शरीर में आएगा तो हमारी जो टी सेल्स होती हैं CD4 उनको नष्ट करना शुरू कर देता है, और जब ये नष्ट हो जाएंगी तो हमारी क्या होगी, इम्यूनिटी डाउन होगी, और जब इम्यूनिटी डाउन होगी तो हमारे यही सिम्टम आएंगे जो भी मैंने आपको पहले बताए थे, है ना। और इवन लास्ट स्टेज तो ये होता है कि बहुत सारा सोर थ्रोट होना, गले में छाले हो जाना, कैंडिड इन्फेक्शन हो जाना, जो ठीक ही नहीं हो रहा है ना। शरीर में जो है आपके इवन लास्ट स्टेज तो कई लोगों में तो कैंसर तक डेवलप हो जाता है, और ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं जिनके लिए तो दवाई भी अवेलेबल नहीं है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, है ना, कैंडिड इन्फेक्शन, और अल्टीमेटली जो है आपके कैंसर तक डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो ये ऐसी चीजें, जब ये चीजें सामने आती हैं तब हम जो है एक सस्पिशन करते हैं, यार फलाना व्यक्ति जो है इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसको एड्स का संक्रमण हो। तो फिर हम जो है उसके पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे आते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो सर, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो सर, जैसे किसी को एड्स है, हाँ तो किसी मच्छर ने उसको काटा, हाँ, और वैसे ही किसी उसको भी काट, किसी दूसरे पर्सन को काट, नहीं बेटा नहीं, मच्छर का मैं आऊंगा, उसी चीज पे आऊंगा, अभी आऊंगा उसी चीज पे, है ना, अभी उसी चीज पे आऊंगा मैं। किन चीज कहाँ जो है एड्स का वायरस होता है, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ एड्स का वायरस होता है उसी पे आऊंगा, ठीक है। तो इसकी जांच हम कैसे करते हैं, जांच हम जो है, एक तो जो है वेस्टर्न ब्लॉट मेथड होता है, एक एलिजा होता है ना। और जब इनसे भी वेस्टर्न एलिजा में भी आ गया, वेस्टर्न ब्लॉट में भी आ गया, तब भी हम कंफर्म नहीं कहेंगे, फिर हम PCR करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे कई अभी जब हम लोग पिछले कोविड हुआ था ना, तो कोविड में हम हर किसी को हमारे पास पूरी अथॉरिटी नहीं कि फलाने को बोल दो कि एड वो है क्या, कोविड है, कोविड 28 दिन की छुट्टी, है ना, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, है ना। हम लोग जांच करते थे जैसे, तो सीधे जो है
सब पूरा जितना मूल मेन जो होता है पीसीआर टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन देखी जाती है ना। लेकिन यहाँ पे हम जब पीसीआर टेस्ट करते हैं तब अगर आता है तब हम कंफर्मेटरी कहते हैं कि फलाना व्यक्ति इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। खाली ये नहीं कि उसकी कहते हैं ना कि CD4 काउंट अगर 200 से नीचे हो गई तो एड्स हो गया, नहीं, आपने मेरा पीछे गलत बात। ये चीज ये इस तरह की धारणा जो है, जैसे मैम ने कहा कि ये व्यक्ति के अंदर जो नॉन प्रोफेशनल है, उस फील्ड का व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर तुरंत डिप्रेशन आने के संभावना हो जाती है। कोविड में क्या हुआ, यही हुआ ना। हम जो है कोविड में कितनी बड़ी भारी गलतियां करी हमने, पकड़ के हम बसों में भर के जो है अपने कोविड सेंटर में डाल देते। एक पेशेंट जो है, मैं ऋषिकेश में था उस समय यहाँ पे कोविड सेंटर में, एक बिहार का बच्चा करीब 21-22 साल का, पकड़ के ला रहे थे सीधे पुलिस वाले और सीधे हमारे सेंटर में। अब उसको 7th फ्लोर में, जो आपका सीमा डेंटल कॉलेज है, 7th फ्लोर में, उसको 7th फ्लोर में अकेला वो, उसके अंदर इतना ज्यादा सीवियर डिप्रेशन हो गया कि 3 दिन के बाद उसने जो है छत से कूदने की कोशिश की। तो अच्छा हुआ कि उसे बचा लिया गया। तो ये क्या डिप्रेशन के सिम्टम एकदम से वो आ गया ना कि मैं क्या हो गया, ये क्यों मेरे को पकड़ा गया और क्यों यहाँ बंद करा गया, और क्यों जो है खाली लिमिटेड टाइम पे हमें जो है किसी से ना बात करने दिया जा रहा, ना मिलने दिया जा रहा। तो ये चीजें जो है समाज में जागरूकता लाने का यही पर्पस होता है कि एक बैलेंस हम लोग लेके चले। एड्स का जो पेशेंट होता है, एड्स का जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर किसी तरह की हीन भावना आना है, ठीक है। तो ये तो इसकी जांच है। दूसरा ये है, आप भी जैसे आपने पूछा कि एड्स कैसे फैलता है ना। तो पहले तो मैंने बता दिया कि 3-4 मेथड्स हैं जिनके द्वारा एड्स फैलता है। दूसरा ये है कि एड्स, सबसे पहली बात कि जो है हीट से खत्म हो जाता है। एड्स का वायरस हीट से खत्म हो जाता है। हीट इज सफिशिएंट टू किल एड्स वायरस, स्लाइट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक। दूसरा, जैसे आपके कुछ केमिकल्स हैं उसमें भी खत्म हो जाता है। आपने कहा कि साहब जो है मच्छर काटता है, तो देखो इस मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता, ठीक है। मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता। पहली बात तो मच्छर एक को काटा दूसरे को काटेगा, तो उसके सलाइवा में इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ केमिकल्स हैं कि वो उसके एड्स वायरस को किल कर देगा, ठीक है। फैलता, और अब मैं बताऊं कि कहां सबसे ज्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 आपके ह्यूमन जो सीमेन होता है, सबसे ज्यादा चांसेस ब्लड में, ठीक है। और जो है ये आपके जो है जैसे सिरिंजेस वगैरह हैं, इनमें होता है। मतलब हाई कंसंट्रेटिव, जैसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन इनमें होता है। लोवेस्ट कंसंट्रेशन होता है आपके जैसे सर्वाइकल फ्लूइड है, वेजाइनल जो है फ्लूइड है, इनमें लोवेस्ट होता है, इनमें इतने चांसेस नहीं होते। इसीलिए मेल पार्टनर होता है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन का प्रोन हो सकता है, वो दे सकता है इन्फेक्शन ज्यादा, है ना। दूसरा ये है, आप कहोगे साहब जो है कि जो क्या प्रेग्नेंट मदर है उससे बच्चे को होना ही होना है। हाँ, हो सकता है। मोर देन 75% चांसेस है प्रेग्नेंट मदर से उसके प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाने के 75% चांसेस हैं, क्योंकि इसका जो वायरस होता है, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको भी पार कर लेता है, तो उसमें भी जा सकता है बच्चे में, ठीक। या न्यूबॉर्न बेबी है, नहीं अभी तक वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ, तो मदर के जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे भी जा सकता है, बट ऐसे उसमें इतना ज्यादा नहीं होता। इवन आपके जो सलाइवा है उसमें इतना ज्यादा नहीं होता। इनमें लोवेस्ट कंसंट्रेशन में होता है। तो ऐसा नहीं कि इनसे 100% होने होना, ऐसा नहीं है, इनसे मात्रा कम है। तो जो ये अब क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, ये तो रही बात उसकी। अब जो है थोड़ा सा ये इस पे आपको उसमें आना है कि देखो ये तो हो गई फैलने की बात और कैसे इनसे बचा जाए, है ना। तो बचा, अब जैसे जितने हमने यहाँ पे बातें करी हैं, पब्लिक को तो नहीं मालूम ना भाई, आप पब्लिक को तो नहीं मालूम। आप यहाँ पे आए हो, सेवा योजना से जुड़े हो। सेवा तो आप करोगे ना आगे जाके, योजना भी स्वयं बनाओगे। तो कहाँ कहाँ आपको जो है समाज में लोगों को प्रशिक्षित करना है, उनकी भाषा में, एक लेमैन की तरह उनको समझाना है। हम लोग करते हैं ना हायर एजुकेशन में, यही तो है। नुक्कड़ नाटक भी करते होंगे आप लोग, करते हैं। तो नुक्कड़ नाटक में उनकी भाषा में उनको समझाया जाता है ना कैसे। जैसे हमने जब कोविड हुआ था तो हमने नहीं समझाया, जैसे पोलियो हुआ था 2 बूंद जिंदगी की, हमने समझाया था ना। वो तो वही ये आपको समझाना है, उनको प्रशिक्षित करना है कि भाई देखो, जो एड्स का व्यक्ति है उससे किसी भी तरह की नफरत नहीं करनी है। आपको एड्स वायरस को भगाना है, एड्स पेशेंट को नहीं। अगर कोई एड्स संक्रमित हो भी जाता है, उसके प्रति आपको दया रखनी है, ठीक। उसको अपने साथ बैठाना है उसको अपने साथ।
देखो ये किसी तो कोई कांटेक्ट से, शेकिंग हैंड, हगिंग, किसिंग, इनसे नहीं फैलता, ठीक है। एड्स वायरस इनसे नहीं फैलता है। जाने अनजाने में कई समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो इस तरह का बर्ताव करते हैं, है ना। उसके कारण व्यक्ति के अंदर क्या आती है, हीन भावना भी आने लगती है। और कभी कभी तो हीन भावना इस हद तक चली जाती है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाता है, जैसा भी मैम कर रही थी, है ना। तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, हम जो है उसकी सीबीटी करें, है ना, उसको बताएं, उसको समझाएं। तो ये उसके प्रति एक करुणा का जो है, जैसे कि इस साल का थीम भी है 2025 का, करुणा की दृष्टि रखना है, उसको समझाना है ना। तो ये सब चीज आपने करनी है, तभी जो है हम लोग जो है इसका उद्देश्य ही तभी सफल हो पाएगा, ठीक है ना। अब रही बात ट्रीटमेंट की, किसी व्यक्ति को अगर एड्स हो गया तो अब वो तो जाएगा नहीं हॉस्पिटल, कुछ हद तक तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना भाई। देखो ऐसा कोई अगर बिल्कुल जो है जैसे कहते हैं ना कि ऐसे एरिया से है, उसके कुछ नहीं मालूम से, और मुझे पता है कि फलाना व्यक्ति जो है एड्स संक्रमित है, तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। तो मैं उसे ऐसे इंस्टीट्यूशन बताऊं जहां पे एड्स का ट्रीटमेंट होता है ना। तो इसका जो है, इसमें जो है ARTs वगैरह जो है ये ट्रीटमेंट चलते हैं, ग्रुप ऑफ मेडिसिन चलती हैं जो रेगुलर लेनी होती है ना। रेगुलर आप इसकी मेडिसिन अगर रेगुलर देते रहेंगे तो वो व्यक्ति अपने एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है आराम से। जब उस व्यक्ति के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी विल पावर बढ़ेगी। और विल पावर हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी चीज है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपकी अगर विल पावर नहीं है तो कई बार आपने देखा होगा ना, फलाना व्यक्ति को उसको तो कुछ भी नहीं था, कैसे खत्म हो गया, नहीं होता है। तो विल पावर ये आज तक जो है साइंस भी इसका पता नहीं कर पाई है, साइंस भी इसका पता नहीं कर पाई है कि किसी व्यक्ति की विल पावर इतनी स्ट्रांग है एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, कैसे वो जी रहा है, उसको तो खत्म हो जाना चाहिए था। क्योंकि हम लोग प्रोग्नोसिस करते हैं ना, जैसे कि फलाने कैंसर की प्रोग्नोसिस 2 साल भैया इसको ले जाओ, 6 महीने की लाइफ, पता चला वो 6 साल से जिंदा पड़ा हुआ है। तो ये उस व्यक्ति की विल पावर है, क्यों, उसकी विल पावर उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है, और इम्यूनिटी इज सफिशिएंट टू क्या, सप्रेस डिजीज इफेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। अब थोड़ा अपनी होम्योपैथिक में भी मैं आता हूं। हमारी होम्योपैथी में भी हम लोग क्या करते हैं, होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया साइंस है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इतना करते हैं व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, है ना, व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा रात में चंद्रमा की रोशनी होती है ना, उसमें भी देखते हैं। और सुबह जब धूप निकलता है तो चंद्रमा भी है, धूप किसकी रोशनी को खत्म कर रहा है, चंद्रमा की रोशनी को, है ना। तो होम्योपैथी में हम वही करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर जुकाम हुआ, ठीक, सोर थ्रोट हुआ, थोड़ा सा छींके मुके आई, तो हम वो क्या है, वो एक नेचुरल डिजीज है, ठीक है। होम्योपैथी में हम व्यक्ति को ऐसी रेमेडी देते हैं जो उसके अंदर एक आर्टिफिशियल वही बीमारी पैदा करे, आर्टिफिशियल जिस नेचुरल डिजीज से वो सफरिंग है इस समय। फॉर एग्जाम्पल उसको जुकाम है तो मैं ऐसी दवाई दूंगा होम्योपैथी की, ठीक है, जो उसके अंदर उस जुकाम को थोड़ा सा उससे हाई लेवल का जुकाम पैदा करे, ठीक, ताकि वो जो नेचुरल डिजीज है वो सप्रेस हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसमें एक हमारे जो हैनीमैन साहब हैं उन्होंने कहा कि ये वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर। बट वो तो सर आर्टिफिशियल है ना। हाँ, आर्टिफिशियल परमानेंट नहीं रहेगा, वो पूरे शॉर्ट वाइल रहेगा। किसी भी मेडिसिन का एक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। उस आर्टिफिशियल में भी कोई वायरस होगा नहीं, वो डायनेमिक फॉर्म, वो होम्योपैथी में जैसे हम जाएंगे तो वो डायनेमिक फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन है आर्ट्स, हमने कोविड में दिया ना, कोविड में आर्सेनिक एल्बम दिया, और सबसे ज्यादा इंडिया में जो है, सबसे ज्यादा, या फिर इंडिया तो छोड़िए आप, मैं ऋषिकेश में था, सबसे ज्यादा पेशेंट मैंने ट्रीट करे हैं। आप पूछ सकते हैं आइए सीमा डेंटल में, चाहे वो एम्स के डॉक्टर हो चाहे कोई हो, सिर्फ वहां पे होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई एंड नॉट ए सिंगल डेथ, कोई डेथ नहीं हुई है हमारे कोविड सेंटर में, एक्सेप्ट एक पेशेंट जिनको कि वो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, सिर्फ ओनली सिंगल पेशेंट। तो वहां पे मैं एग्जांपल हमने दिया आर्सेनिक एल्बम। अब आप कहोगे आर्सेनिक एल्बम क्या है, पॉइजन है, हम किसी को आर्सेनिक देंगे वो तो खत्म हो जाएगा। हम आर्सेनिक एल्बम 30 दे रहे थे, तो हम अब आप कह रहे हो ना कि वो तो साफ जो है 30 जो है एक डायनेमिक फॉर्म है। साइंस के बेस पे आज आप केवल एवोगेड्रो नंबर तक पता कर सकते हो कि किसी केमिकल का उसमें कुछ अणु है या नहीं है, बट हमारी होम्योपैथी वहां से ऊपर है, एवोगेड्रो नंबर से भी ऊपर,
आप 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 12 तक पता कर सकते हो, उसके बाद नहीं। हमारी तो जो है 30 है, 200 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, इस रेंज में हमारी मेडिसिन। HIV केस में कैसे काम करती है? HIV मैं वही बता रहा हूँ आपको। HIV केस में हम लोग जैसे कोई HIV का पेशेंट, अब हम हमारे पास HIV का पेशेंट आएगा, हम क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के साइन एंड सिम्टम लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सब कुछ पता कर लिया कि ये इसका जो है एलिजा भी पॉजिटिव आ गया, इसका वेस्टर्न ब्लॉट भी पॉजिटिव आ गया, इवन जो है लास्ट में जो है इसका PCR भी पॉजिटिव आ गया, ठीक। अब मैंने उस व्यक्ति के क्या करना है, मैंने सिम्टम्स लेने हैं, बट सिम्टम हम लोग अनकॉमन सिम्टम लेते हैं। ये नहीं कि अरे तेरे को डायरिया हो रहा है, तेरे को चाइना दे देता हूँ, ऐसा नहीं। उसमें हम अनकॉमन सिम्टम, होम्योपैथिक में अनकॉमन सिम्टम देखते हैं। अब आप कहोगे कॉमन और अनकॉमन क्या है? कॉमन सिम्टम वो है, यदि किसी व्यक्ति को फीवर है तो फीवर में क्या होगा, टेम्परेचर होगा, शरीर में टेम्परेचर होगा, और जब टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, उसको प्यास लगेगी, प्यास लगेगी ना, उसको थर्स्टफुल कंडीशन होगी, व्यक्ति ये कहेगा कि भाई मेरे को प्यास लग रही है। लेकिन व्यक्ति फीवर में अगर ये कह रहा है कि नहीं मेरे को तो प्यास बिल्कुल नहीं है, तो दैट इज अनकॉमन सिम्टम, वो अनकॉमन सिम्टम है। तो ऐसे ऐसे कई अनकॉमन सिम्टम को हम लोग लेते हैं और उनको फिर रिपर्टराइज करते हैं और उनका इवेल्युएशन करके तब हम होम्योपैथिक रेमेडी निकालते हैं उस व्यक्ति के। इसीलिए होम्योपैथी में अगर 5 केस फीवर के हैं ना, तो 5 की दवाइयां हो सकता है अलग अलग निकलेंगी, एक नहीं निकलेगी होम्योपैथी की तरह कि सब पैरासिटामोल पिला दो, तब चाहे इसका लिवर का भरता ही क्यों बन जाए, है ना। तो होम्योपैथी इसीलिए इतनी फाइन पैथी है, बट होम्योपैथ होना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ज्यादातर डॉक्टर जितने और जो निकलते हैं वो अपना एलोपैथी करना शुरू कर देते हैं, है ना। 20 रुपए की बोतल चढ़ा के और अपना 1000 रुपए ले ली मरीज से, मरीज भी खुश, हाँ मेरे तो इतना बड़ा वो लगा, पानी चढ़ा सही। तो उससे आगे आने वाले हो सकता है 5 साल में क्या उसमें साइड इफेक्ट आ जाए, कुछ नहीं कर सकते। और अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे एजुकेशन का स्तर सुधर रहा है, अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। आफ्टर कोविड देखिए कितनी जागरूकता, आज सारे एम्स के चाहे डॉक्टर हो, चाहे जितना भी इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज हो, सब ने होम्योपैथिक दवाई लेनी शुरू कर दी। क्यों उन्हें पता है कि ये डायनेमिक फॉर्म में है, इनसे शरीर में किसी तरह का नुकसान नहीं। तो ये अब एड्स का पेशेंट आता है हमारे पास, हम उसके अनकॉमन सिम्टम लेके उसकी दवाई निकालते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बाकी एड्स पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है, उसके प्रति सहानुभूति रखनी है, उसको समाज में मिलने देना है ना। ऐसा नहीं कि साहब जो है वो किसी तरह का उसमें जो है टीबी फैल सकता है खांसने छूटने से, लेकिन एड्स नहीं फैलता है, ठीक है। इसलिए एड्स पेशेंट के प्रति पूरी तरह से समान सहानुभूति रखती है। और अब धीरे धीरे नंबर ऑफ केसेस कब, जब तक जागरूकता आएगी तो नंबर ऑफ कम जाएंगे। तीसरा ये है कि जो डिप्रेशन के केसेस आते हैं इस ऐसे उसमें वो समाज के कारण आते हैं। हम लोग जो है अनएजुकेटेड सोसाइटी में रहते हैं, तो जो है वहाँ इस तरह के साथ छुआछूत होगा, ये होना, इसको अलग रखो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो कुछ दिनों में मर जाएगा, ऐसे है ना। थोड़ा सा उसको जो है आप काउंसलिंग करिए उसकी, तो सही हो जाएगा, वो भी नॉर्मल लाइफ है। तो यही थी मैम, कोई अगर मेरे से कोई गलती उलती हो गई है तो जैसा आपने हमारे बच्चों को मार्गदर्शन किया और साथ में हम सभी शिक्षकों का किया, और होम्योपैथी के बारे में वैसे थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन आपने आज एक नया उसका एस्पेक्ट दिखाया, तो उस जानकारी के लिए आपका सब बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आपसे बच्चे सीख के इस चीज़ को आगे फैलाएंगे। और पीछे बच्चों, जैसा सर ने बताया और जैसा आप सब लोगों ने एक रेड रिबन लगा रखा है, तो इसका पर्पस जानते हो क्या है? कि जैसे सर ने बताया कि आप यहाँ से जाओ तो कहीं आपको अवेयरनेस करना है, तो रेड रिबन का भी पर्पस यही होता है कि कोई पूछेगा तो आप बताएंगे, इसको अवेयर करना है कि लोगों को समझाएं चीज़ों के बारे में। तो सर को मैं पुनः अपने दिल से और पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद